गाँव में हम ये बहुत बार देखते हैं कि मरीज अलग-अलग किस्म की चीजें करते हैं इस उम्मीद में कि शायद इससे दौरे ठीक हो जाए। कुछ लोग अपने गले में अलग-अलग किस्म की ताबीज बांध लेते हैं। कोई बाबा लोग, साधु संत लोग उनको देते हैं कोई चीज कि आप ये बांध लो, हाथ में बांध लो, गर्दन में लटका लो, इससे दौरा ठीक हो जाएगा। या आप देखिए जैसे कि ये छोटी लड़की है, इसने अपने माथे में कुछ कोई ये पौधे के जूस से इसने ये निशान बनाया हुआ, ये स्थायी परमानेंट निशान है। और इस उम्मीद में ये बनाया जाता था, उस गांव में मरीज बनाते थे ये इलाज के रूप में कि इससे दौरे ठीक हो जाएंगे। मेरे समझ से ज्यादातर ये मरीजों को इतनी उम्मीद नहीं है कि ये सब करने से दौरा ठीक होता है, लेकिन उनको इलाज उपलब्ध नहीं है और इसलिए वो बहुत ही बेसहारा सा महसूस करते हैं। जो भी मिलता है वो कर आजमा लेते हैं, उसको ऐसे करते हैं। लेकिन आप सबको ये समझना चाहिए कि ये सब करने से कुछ दौरे में फर्क नहीं पड़ने वाला, ये इलाज नहीं है। तो इसमें अपना समय, अपना पैसा बर्बाद ना करें और जल्दी से जल्दी आप सही डॉक्टर के पास सही इलाज ढूंढने की कोशिश करें। अब आप ये बार बार सुन रहे हैं कि दिमाग की अलग अलग बीमारियां होती हैं। दिमाग में चोट लग जाए तो दौरा पड़ने लगेगा, दिमाग में किसी किस्म की गांठ है तो दौरा पड़ने लगेगा, दिमाग में अगर लकवे का असर हो गया तो दौरा पड़ने लगेगा, छोटा बच्चा अगर पैदा होने के समय देरी से रोए तो उसके दिमाग में कमी आ जाएगी, उसको दौरा पड़ने लगेगा। तो बहुत सारे कारण आप बार बार सुन रहे हैं। लेकिन तो आप ये आपके दिमाग में आएगा कि ये डॉक्टर को पता कैसे चलता है कि हमारे को क्या कारण, किस कारण से हमें दौरे पड़ रहे हैं। तो ये बहुत सही प्रश्न है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बहुत मुश्किल होता है हर मरीज में ये तय कर पाना कि इस मरीज को दौरे किस कारण से पड़ रहे हैं। कुछ मरीज तो अपनी कहानी जब बताते हैं, हम एकदम ठीक थे, 24-25 साल की उम्र तक एकदम ठीक थे और फिर हम एक दिन मोटरसाइकिल चला रहे थे, ऐसा हमारे साथ हादसा हो गया, हमारा एक्सीडेंट हुआ, हम बेहोश रहे 3-4 दिन, उसके बाद हमें होश आया, फिर हफ्ते 10 दिन अस्पताल में रह के घर आए और 2-3 महीने के अंदर दौरे पड़ने लगे। इसमें तो हमें पता है कि अच्छा ये बहुत दिमाग में तेज चोट लगी है और हम टेस्ट करेंगे, लेकिन बिना टेस्ट करके भी हमें पता है कि ये मरीज का दौरा जो है, पूरी उम्मीद यही है कि इसको सर में चोट लगने के कारण दौरे पड़े हैं। वैसे ही अगर माँ बाप बताते हैं कि भाई बच्चा घर में पैदा हुआ था, बहुत देरी से रोया था और उसको दौरे पड़ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि संभावना दौरे का कारण जो है वो शायद यही है कि बच्चा देरी से रोया है। लेकिन हर मरीज तो ऐसी कहानी नहीं सुना पाता है। बहुत से मरीज बोलते हैं कि हम तो एकदम ठीक थे, एक दिन अचानक दौरा पड़ने लगा, और वो आगे पीछे कुछ नहीं बता पाते हैं, कोई ऐसी वजह, कभी दिमागी बुखार हुआ हो, कभी सर पे चोट लगी हो, या परिवार में किसी सदस्य को दौरा है। कोई भी ऐसा कारण नहीं बता पाते हैं जो हम समझ पाए कि इनको दौरा क्यों पड़ने लगा है, इनकी क्या बीमारी है दिमाग में। तो ऐसे मरीजों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिनकी कहानी से समझ में आ रहा है उसमें भी कंफर्म करने के लिए, पक्का करने के लिए कि मरीज चोट लगने के बाद दौरा पड़ा, चोट के कारण ही पड़ा, वो जांच करके हम कंफर्म या पक्का कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ 2-1 जांचें होती हैं जो दौरे के मरीजों में की जानी चाहिए, जिससे कि हम कारण समझ पाएं और आपको बता पाएं कि आपके दौरे इस कारण से होते हैं। आपको दवा क्या उम्मीद है, कितने सालों तक चलेगी, ये भी हम बीमारी से बहुत बार समझ पाते हैं। अच्छा ये छोटी सी बीमारी है, शायद इसमें कुछ सालों के बाद दवा बंद हो सके, या हम आपको आपकी जांच देख करके शायद बताएं कि नहीं ये तो दिमाग की बहुत ज्यादा बीमारी है और शायद आपको तो उम्र भर दवा की जरूरत पड़ेगी। तो हम आपकी जांच करके बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं जो हम आपको फिर बता पाएंगे। ये जांचें क्या हैं? तो एक जांच होती है ईईजी, जिसमें कि तार बहुत से दिमाग में लगाए जाते हैं और दिमाग में अलग अलग किस्म की तरंगे उठती हैं। वो तरंगों को देख करके, वो कुछ नॉर्मल तरंगे होती हैं, कुछ नॉर्मल नहीं होती हैं, बीमारी का वो निशान होती हैं। तो हम वो तरंगों को देख करके बता पाते हैं कि अच्छा ये दौरे की बीमारी है, दौरे में भी ये किस प्रकार के दौरे हैं, हम कई बार ये भी बता पाते हैं। कई बार दौरे के मरीज में ये नॉर्मल भी आ सकती है, सही भी आ सकती है, इसमें कुछ कमी नहीं भी दिख सकती है। कमी नहीं भी दिखे तो ये ना समझें कि हमें बीमारी नहीं है।
तो ये जांच को परखना ये डॉक्टर का काम है, लेकिन ये जांच से बहुत बार हमें बहुत सी जानकारी, आवश्यक जानकारी मिलती है। ईईजी के बाद दूसरी जांच, एक किसी भी किस्म का हम दिमाग का फोटो लेते हैं, जो जिसको हम स्कैन कहते हैं। छोटा स्कैन है उसको हम सीटी स्कैन कहते हैं, बड़ा स्कैन है उसको हम एमआरआई कहते हैं, और भी कई प्रकार के स्कैन होते हैं। तो इन स्कैन या इन फोटो से हम दिमाग के अंदर की फोटो ले रहे हैं, कोई गांठ है, कोई चोट का निशान है, वो हम देख पाते हैं, फिर हम समझ पाते हैं कि अच्छा इस मरीज में दौरे इस कारण से हो रहे हैं। तो अगर आपकी कभी कोई जांच हो तो उसको आपको संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, अगर उसको आप अपनी जांच दिखाएंगे तो वो जांच से काफी कुछ समझ पाएगा। अगर आप जांच अपने घर में रख के आए हैं तो डॉक्टर क्या समझेगा, आपकी जांच तो है ही नहीं देखने के लिए। तो हमेशा अगर आपकी जांच होती है तो उसको अपने साथ रखना, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए या उससे कंसल्ट करने के लिए, तो उसको हमेशा अपने पास रखना चाहिए और डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि देखिए मेरी ये जांच। अगर वो जांच पुरानी भी है तो भी वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है 20 साल पुरानी जांच हो, तो हम आज उसको हो सकता है फिर भी देखना चाहेंगे, फिर हो सकता है हम दोबारा आज जांच करके देखें कि क्या 20 साल पहले जो बीमारी थी जैसी दिख रही थी उसका आज के जांच से कुछ अलग है, कुछ फर्क है, बीमारी बढ़ी है, घटी है। तो जांच पुरानी हो गई तो ये ना समझे कि अब इसका कुछ मतलब नहीं रह गया, अब इसको फेंक दो। अपनी जांच आप जब भी करवाएं उसको संभाल के रखें, साफ सुथरी जगह में रखें, और जो स्कैन है, जो फोटो है, सीटी या एमआरआई वाला फोटो, उसको धूप में ना रखें, धूप से वो खराब हो जाता है। तो उसको रखें और जब भी डॉक्टर के पास जाए वो डॉक्टर को दिखाएं। तो एक बार आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी जांच कर लेते हैं या जांच नहीं भी होती है, उसके बाद आपका इलाज कैसे किया जाता है। तो इलाज दवाओं से होगा। आप डॉक्टर के पास जाएं, आप अपने दौरे के बारे में पूरी जानकारी दें कि किस परिस्थिति में आपके दौरे शुरू हुए हैं, आपके परिवार में किसी को दौरे पड़ते हैं या नहीं, आपको कभी सर पे चोट तो नहीं लगी, आपको कभी दिमागी बुखार हुआ। डॉक्टर आपसे जो जो प्रश्न पूछें आप उनको सोच समझ के आराम से और ईमानदारी से बताएं, क्योंकि ये सब जानकारी से डॉक्टर आपकी ज्यादा से ज्यादा सहायता कर पाएंगे। जितनी ज्यादा जानकारी होगी उनको आपकी बीमारी के बारे में उतना ज्यादा पता चलेगा। अगर सुविधा है जांच करने की तो डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, अगर सुविधा नहीं है तो भी केवल आपसे बातचीत करके भी काफी कुछ आपकी बीमारी के बारे में डॉक्टर समझ सकते हैं और आपकी सही दवा शुरू कर सकते हैं। तो आप सही डॉक्टर ढूंढें। आपके जो आप जहां रहते हैं उसके नजदीक जो भी डॉक्टर हो, सरकारी डॉक्टर हो या किसी भी किस्म का डॉक्टर हो, लेकिन जो आपकी बीमारी समझता हो, आप उसके पास जाएं, अपनी बीमारी का पूरा कहानी उनको सुनाएं, उसके बारे में बताएं, और फिर डॉक्टर आपको समझाएंगे कि आपकी बीमारी किस कारण से वो समझ रहे हैं कि हुई है और उसके लिए क्या करना चाहिए। अब एक और बहुत ही जरूरी विषय ये है कि अगर दौरा पड़े मरीज को तो क्या करना चाहिए। अब देखिए आपके मरीज की अगर दवा चल रही है तो संभव है कि उसको दौरे नहीं पड़ेंगे, लेकिन कभी बीच में दौरा पड़ भी सकता है, और अगर दवा नहीं चल रही तब तो और भी ज्यादा उम्मीद है कि आपके मरीज को बीच बीच में दौरा पड़ सकता है। तो किसी भी हालत में अगर मरीज को दौरा पड़े, क्योंकि ये जरूरी तो नहीं है कि उसको दौरा तभी पड़ेगा जब वो अस्पताल या डॉक्टर के पास जाएगा, उसको घर में दौरा पड़ सकता है, मरीज को स्कूल में दौरा पड़ सकता है, दफ्तर में पड़ सकता है, बाजार में पड़ सकता है। तो सभी को अगर इसके बारे में थोड़ी जानकारी हो कि अगर किसी को हमारे सामने दौरा पड़ रहा है तो हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये दोनों बातों का हमें ज्ञान हो, हम ध्यान रखें थोड़ा, तो हम बहुत मरीज को फायदा पहुंचा सकते हैं, उसको नुकसान से बचा सकते हैं। तो देखिए मरीज को दौरे के समय ज्यादातर क्या होगा, उसको होश नहीं है, यानी कि अगर उसके पास में आग है, उसके पास में कोई ऐसी चीज है, नुकीली चीज है, धारदार चीज है, उस पे वो अपना हाथ पांव पटक के अपने को नुकसान पहुंचा सकता है, जला सकता है अपने अंग को, कपड़ों को। तो मरीज को आपको बचाना है, आपको ये समझना है कि मरीज होश में नहीं है। तो मरीज जैसे जमीन पे या बिस्तर पे अगर वो गिर गया, लेट गया, या जो उसको दौरा पड़ रहा है,
तो आप देखें कि मरीज के आसपास कोई भी ऐसी वस्तु ना हो जिससे कि मरीज को चोट लग सके, वो सब आप साफ सफाई कर दें। जब भी संभव हो आप मरीज को दाहिने या बाएं करवट से लेटाएं, ना कि पीठ पर। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आप देखते होंगे कि ज्यादातर मरीजों को दौरे के समय मुंह से कुछ थूक या झाग निकलता है। अगर मरीज पीठ के ऊपर, पीठ के बल लेटा हुआ है, वो थूक उसके सांस के रास्ते में जाके फंसने की संभावना रहती है और उसके सांस रुकने की संभावना रहती है। इसलिए जब हम मरीज को दाएं या बाएं करवट से लेटा देंगे तो क्या होगा, वो थूक जो है वो बाहर निकल जाएगी और मरीज हमारा जो है वो सुरक्षित रहेगा। तो मरीज के आसपास साफ सफाई कर दें और कोई ऐसी वस्तु ना रहने दें जिससे कि मरीज को चोट लग सके। उस मरीज को आप जब भी संभव हो तो धीरे से दाएं या बाएं करवट से लेटा दें। अगर मरीज का कोई कपड़ा टाइट है, कसा हुआ है, जैसे गले में उसने कोई गमछा या कोई टाई बांधा हुआ है, उसको आप ढीला करें। अगर कमर में उसने बेल्ट बांधी हुई है, कसी हुई, उसको ढीला करें। उसके सब कपड़े ढीला कर दें। आसपास बेकार में 50 लोग इकट्ठा होकर भीड़ ना लगाएं, कोई तमाशा तो हो नहीं रहा है। 2-3 जिम्मेदार लोग काफी हैं मरीज की देखभाल करने के लिए, बाकी लोग चले जाएं, अपना काम करें। अच्छा, मरीज के आसपास साफ सफाई करके, उसके कपड़े ढीले करके उसको करवट से लिटा दें और उसके मुंह में कुछ आप डालने की कोशिश ना करें, उसको कुछ पानी पिलाने की कोशिश ना करें। आप बस शांति से, ध्यान से वहीं पे खड़े रहें। मरीज का दौरा अपने आप धीरे धीरे, दौरे बहुत छोटे होते हैं, कुछ मिनटों के होते हैं, 2-3 मिनट में वो बंद हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है मरीज गहरी नींद में सो जाए या हो सकता है मरीज उठ के बैठ जाए, लेकिन थोड़ी देर तक उसको समझना है कुछ और उसके बाद वो ठीक ठाक हो जाएगा। तो आप मरीज को दौरे के टाइम जबरदस्ती उसका दौरा बंद करने की कोशिश भी ना करें। ये ना कि आप उसका हाथ पांव पकड़ रहे हैं, दबा रहे हैं कि जिससे कि वो हिले ना। ये सब करेंगे तो आप मरीज को नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। कुछ लोग मरीज का जबड़ा खोलने की कोशिश करते हैं, उनको लगता है कि मरीज की जबान कट जाएगी या कुछ और दिक्कत आ जाएगी और वो कोशिश करते हैं जबड़ा खोलने की। इससे भी मरीज के बहुत बार चोट लग जाती है। तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। दौरा बंद होगा तो उसका जबड़ा अपने आप, उसका मुंह खुल जाएगा। फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। दौरे में मरीज बेहोश है, उसके मुंह में आप कुछ भी ना डालें, कुछ भी ना डालें, पानी भी ना डालें। अगर कोई कुछ मिनट या कुछ घंटे पानी नहीं पीता है तो उसको कुछ भी नुकसान नहीं होता है, लेकिन अगर आप बेहोशी में किसी के मुंह में जबरदस्ती पानी डालेंगे, वो उसके सांस के रास्ते में चला जाएगा तो मरीज की जान जा सकती है। इसलिए कृपया कभी भी बेहोश मरीज के मुंह में, जिसको दौरा पड़ रहा है, उसके मुंह में कभी पानी ना डालें। लोग अलग अलग किस्म की चीजें हाथ में पकड़ा देते हैं, लोहे की चीजें, उनको लगता है इससे दौरा बंद हो जाएगा। तो ये सब करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। या कुछ सुंघाते हैं, कोई प्याज सुंघा रहा है, कोई लहसुन सुंघा रहा है, तो ये सब करने से मरीज का कुछ फायदा नहीं होगा बल्कि उसका नुकसान हो सकता है। तो ये सब करने से बचें, ये सब ना करें। वैसे ही कुछ लोग जो है जूते बोलते हैं मरीज को दौरे के टाइम जूते सुंघाओ या मोजे सुंघाओ। ये सब कुछ ना करें, ये गंदगी है, इससे ये दौरे का कोई इलाज नहीं है, मरीज का कोई फायदा नहीं होता है, उटपटांग हरकतें हैं, इससे आप मरीज को नुकसान पहुंचाते हैं। मुंह में चम्मच डाल के या हाथ डाल के, उंगली डाल के मुंह को खोलने की जबरदस्ती कोशिश न करें, जैसे मैंने आपको बताया। इससे भी मरीज को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। तो आप केवल जो चीजें बताई गई हैं करने के लिए वो ही करें, इसके अलावा कुछ न करें और शांत रहें। मरीज को कुछ मिनट के अंदर दौरा अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि आपको दौरे के लिए कुछ ज्यादा तुरंत डॉक्टर के पास जाने की या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में कैसे दौरा पड़े तो आप उसको संभाल सकते हैं। लेकिन कुछ एक दौरे ऐसे होते हैं जिनको आपको पहचानना चाहिए, जिसमें कि मरीज को की जान को खतरा है और आपको तुरंत डॉक्टर की सहायता या अस्पताल की सहायता की जरूरत है और आपको जाना चाहिए। तो ये किस प्रकार के दौरे हैं? या तो अगर आपका दौरा, मरीज का दौरा लंबा है, यानी कि जैसे मैंने आपको बोला 2-3 मिनट में दौरा तो ज्यादातर बंद हो जाता है, लेकिन अगर मरीज का दौरा 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट चलता ही चला जा रहा है, या मरीज को एक के बाद एक कई दौरे पड़ रहे हैं,
तो आप घर में नहीं बैठ सकते, फिर आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि दौरा तो बंद हो गया 2-3 मिनट में, लेकिन उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि मरीज सांस लेने के लिए बहुत ज्यादा उसको परेशानी हो रही है, ठीक से सांस नहीं आ रही है, सांस में बहुत ज्यादा आवाज हो रहा है, लग रहा है मरीज नीला पड़ रहा है। तो ऐसे में हो सकता है उसके सांस के रास्ते में कुछ फंस गया हो, या उसको सांस पसलियों में कोई चोट लग गई हो जिससे कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है। तो ऐसे में जरूरी है कि आप उसको अस्पताल या डॉक्टर की सहायता के लिए आप तुरंत आप कोशिश करें। फिर कई बार ऐसा भी होता है कि जिसको दौरा पड़ रहा है वो गर्भवती महिला है, तो गर्भवती महिला का दौरा सीरियस बात होती है और इसमें भी आपको तुरंत डॉक्टर या अस्पताल की सहायता लेनी चाहिए। फिर अगर मरीज को दौरे के समय बहुत ज्यादा चोट लग जाए, मरीज जल जाए, या चोट से बहुत उसको खून निकल रहा है, जबान बहुत ज्यादा कट गई है, खून निकल रहा है, हाथ पांव कहीं टूट गया है, तो चोट की अवस्था में भी आपको अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल जाना चाहिए, या आपके आसपास जो भी डॉक्टर उपलब्ध है उसकी सहायता लेनी चाहिए।